हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में आप स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि आप कभी भी जंगल में जीप सफारी पे जाएं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या-क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब तक मैं 15-20 बार नाइट स्टे कर चुका हूँ, कई सौ बार जीप सफारी कर चुका हूँ। पूरा जिम कॉर्बेट पार्क घुमा हुआ है, राजा जी घुमा हुआ है और भी काफ़ी पार्क घूमे हुए हैं। तो उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जंगल में किस तरह से रहना है, क्या-क्या चीज़ें ले जानी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने नुकसान उठाया, आप नुकसान ना उठाओ। सबसे बड़ा बड़ा नुकसान जो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने क्या उठाया। मैंने कैनन का कैमरा लिया था 50,000 रुपए का। वो मैं खरीदते ही नया नवेला कैमरा मैं पहुंच गया कॉर्बेट। कैंटर में बैठा और कॉर्बेट ढिकाला की सफारी के लिए निकल गया। बैठा लास्ट में था, कैंटर में सबसे ज्यादा धूल आती है क्योंकि पीछे शीशा नहीं होता है। इवन जीप में भी जाओगे धूल आएगी। तो वो पूरा ना उसका लेंस ऐसे खुलता था और उसके लेंस में सारी धूल भर गई। उसी दिन नया कैमरा खराब हो गया, फिर वो ठीक नहीं हो पाया कभी भी लाइफ में, ना उसका जूम काम किया ना कुछ, सिर्फ जीप सफारी के चक्कर में। ये इतनी खतरनाक होती है जीप सफारी, जितनी आपको अच्छी लगती है ना उतनी खतरनाक भी होती है। छोटी छोटी चीजें आज मैं बताऊंगा आप कैसे बच सकते हो इन सारी चीजों से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में। कुछ पॉइंट मैंने भाई नोट किए हुए हैं अपनी डायरी में और इससे मैं देख देख के बताऊंगा। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे ही याद है। कम से कम बहुत बहुत सारे पॉइंट है और क्या करना है क्या नहीं करना सब बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वहां पर जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, खासकर राजा जी के और कॉर्बेट के, वहां पे पंखे नहीं है। स्पेशली जितने भी हल्दूपुरा भी देखा होगा आपने या कहीं भी जाओगे आप, आपको फैन नहीं मिलेंगे। कुछ जगह फैन मिलेंगे आपको, लेकिन अधिकतर फैन नहीं मिलेंगे। तो जो लोग भाई जैसे एक एक इनके लिए भाषा बोली जाती है साब लोग, जो साब लोग होते हैं भाई, अगर तुम एसी के आदी हो, पंखों के आदी हो, मैंने देखा है कि जो एसी के आदी हैं वो पंखे पंखे में भी उनको चैन नहीं पड़ता है, उनको बहुत दिक्कत होती है गर्मियों में। तो इसलिए वो लोग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ना रुकें, नाइट स्टे ना करें, क्योंकि वहाँ के मौसम का कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो हमें पता है कि जंगल में बिल्कुल शाम को ठंड हो जाती है और रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है, लेकिन मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि वहाँ पे ठंड होगी ही होगी। हो सकता है हुमस हो सकता है बारिश हो सकता कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भाई जिन लोगों को एसी की आदत है और बिल्कुल कंफर्ट की आदत है तो वो लोग ना जाएं। आप एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं, वाइल्ड एरिया में जा रहे हैं और जंगल सफारी करने जा रहे हैं, नाइट स्टे करने जा रहे हैं, तो आपको ना ये कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हर चीज से। पहली चीज ये थी कि इस चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेकंड चीज जो है वो है वहाँ का फूड। फूड आपको जैसा भी मिलेगा खाना पड़ेगा। हो सकता है अच्छा भी मिल सकता है, आपको बेकार भी मिल सकता है। जो वहाँ पे लिमिटेड बना हुआ है वो आपको वहीं पे खाना पड़ेगा और जितने पैसों का होगा आपको खाना पड़ेगा। आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते वहाँ पे। जैसे ढिकाला में शायद 450 का रेट है या 350, कभी 400, ऊपर नीचे होता रहता है वहाँ का रेट, क्योंकि कैंटीन का जो ठेकेदार है वो बदलते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और जो टेंडर है वो बदलता रहता है, केएमवीएन चलाती है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वहाँ पे। एक आप अपनी ही नहीं चला सकते। और चलो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। वहाँ पे ना बिजली सोलर से चलती है काफ़ी जगह फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, और कहीं कहीं पे लाइन भी है। तो ज़्यादातर सोलर से चलती है, तो भाई लिमिटेड बिजली आती है। और आपको हो सकता है रूम में, अगर आप डॉर्मेट्री में रुक रहे हो, तो एक ही बोर्ड मिले जहाँ पे सबके पास आजकल मोबाइल है, सबको चार्ज करने होते हैं। तो आप ना एक्सटेंशन बोर्ड ले जाएं एक, जिसमें बहुत सारे प्लग होते हैं। तो आप लगाइए, दूसरों का मोबाइल भी लगा दीजिए और अपना भी लगा लीजिए, और अपना कैमरा भी चार्ज करिए, मोबाइल भी चार्ज करिए। तो आप एक्सटेंशन बोर्ड जरूर लेके जाएं, वो भूलना मत। और एक पावर बैंक लेके जाएं, ताकि आप जीप सफारी के दौरान अगर आप फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपका मोबाइल हमेशा चार्ज रहे। तीसरी चीज है भाई, मोबाइल सिग्नल वहां नहीं आते हैं, बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती है। हल्दूपुरा में भी नहीं आते हैं और ढिगाला में भी नहीं आते हैं। तो मोबाइल सिग्नल की कोई गारंटी नहीं है। वो छोड़, ये सोच के जाइए भाई कि आपको 2 नाइट्स के लिए जा रहे हैं, 1 नाइट्स के लिए जा रहे हैं, कि मोबाइल नहीं चलेगा। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट के हैं, मेरे दोस्त भी हैं, दिल्ली गुड़गांव एनसीआर में काम करते हैं, तो उनका काम ही नहीं चलता है। या फिर मेरे दोस्त हैं जैसे अभिषेक भाई हो गए, इनका काम ही नहीं चलता है बिना फोन के। तो बिना फोन के जब आपका काम ही नहीं चलता है तो आप वहां जाके वहां परेशान हो जाओगे। तो आपको पहले ये चीज सोच लेनी चाहिए। सब अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को फोन कर दीजिए कि मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूँ, अब 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद आऊंगा, प्लीज। कोई गारंटी नहीं है कि मेरी तरफ से कोई मैसेज आए, ठीक है। तीसरी चीज जो है, अपनी दवाइयाँ लेके जाएं। एलर्जी की दवाई लेके जाएं, सिट्राजीन लेके जाएं, बुखार की लेके जाएं, पैरासीटामोल वगैरह। और अपना दांत में भी दर्द हो सकता है रात को आपको, तो मतलब जितने भी पेन किलर हैं वो लेके जाएं, क्योंकि वो ना, जैसे ढिकाला में रुक रहे हो आप या हल्दूपुरा में रुक रहे हो, पॉसिबल नहीं होता कि आपको बाहर लाया जाएगा। इमरजेंसी, बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है तो आपको
बाहर लाया जाएगा फॉरेस्ट द्वारा, वरना वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, बहुत घने जंगल में हो, कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है। तो ये चीज़ आप देख के जाएँ कि सारी दवाइयाँ, मेन जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो आप अपनी लेके जाएँ। और सनस्क्रीन लोशन लेके जाएँ, बहुत ज़्यादा धूप होती है सफारी में, कई घंटे आपको जीप सफारी करनी होती है, पेड़-पौधे नहीं मिलेंगे, धूप में चलोगे, तो सनस्क्रीन लोशन आपका लेके जाएँ। एक कैप लेके जाएँ राउंड वाली, एक मेरे पास भी है राउंड कैप, कॉर्बेट की आती है, राजा जी की आती है। गेट पे मिल जाती है, धनगढ़ी गेट पे मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, नहीं तो खरीद लीजिए कहीं से भी। और वो राउंड कैप आप ले लीजिए, क्योंकि चारों तरफ से धूप पड़ती है आपके गर्दन पे और इस जगह, तो राउंड कैप बेस्ट है, वो ले लीजिए। और भाई एक वो मुंह पे कपड़ा बांधने के लिए, तो मास्क ले लीजिए, या फिर वो मुंह पे कपड़े बांधने के लिए आते हैं वो जरूर लीजिए, क्योंकि धूल बहुत उड़ती है। मैंने बताया ना कैमरा कैसे खराब हो गया था मेरा, तो धूल बहुत उड़ती है। आगे जीप चलेगी, आपके पीछे जीप चलेंगी, तो वो धूल उड़ाती है, वहां पे सारी डस्टी रोड है, कोई उसकी रोड तो है नहीं यहाँ पे चारकोल की, तो धूल 100% उड़ेगी, आपकी नाक में जाएगी, आंख में जाएगी, इवन कपड़े तो सारे गंदे होने वाले हैं। तो कपड़े उस हिसाब से पहन के जाइए जो आते हैं क्वेचवा के, डिकैथलॉन के, जो ऐसे आप साफ भी कर सकते हो या फिर चल जाएं काफी देर, क्योंकि एक बार जो आपने सफारी में कपड़े पहने तो उन पर पूरा धूल होने वाली है, आपके दांत में भी आप कर कर करेगा। तो इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में, तो बहुत डिटेल में ये वीडियो है। कलरफुल कपड़े मत पहनना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल कलरफुल कपड़े मत पहनना। कैसे पहनने, ग्रीन पहनने हैं, खाकी पहनने हैं, ओलिव कलर के पहनने हैं, जो आपकी जंगल में ही समा जाए, जंगल की थीम में हो, जीप सफारी की थीम में हो। आप ऐसा नहीं कि कुछ अट्रैक्टिव वेब्रेंट कलर या ब्राइट कलर जो एकदम से, क्योंकि मधुमक्खी भी अट्रैक्ट होती है उन कलर से, हो सकता है मधुमक्खी का छत्ता आपके पीछे पड़ गया पूरा। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, जब हल्दूपुराव में था, जो मेरे साथ दूसरे को ट्रेवलर थे, तो उनके पीछे मधुमक्खी पड़ गई थी, हमारे पीछे नहीं पड़ी थी। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना बिल्कुल। और पूरी बाजू की टी शर्ट पहनना या शर्ट पहनना, जूते पहनना अच्छे वाले, हार्ड वाले। सांप, आप वहां पे डिकाला कैंपस में भी घूमेंगे, कहीं भी घूमेंगे, जंगल है, सांप वाप भी आते रहते हैं, तो पूरे जूते अच्छे वाले पहनो, कांटा वाटा न चुभे। और सॉक्स भी पहनो, क्योंकि मच्छर वगैरह, मतलब पूरी बॉडी कवर करके रखनी है भाई, कोई भी इंसेक्ट इंसेक्ट बहुत है वहां पे, तो पूरी बॉडी कवर करके रखनी है, एक्सपोज नहीं करनी है बिल्कुल भी बॉडी वहां पे। और गर्मी रहती है ज़्यादातर वहाँ पे, तो इसलिए ऐसे कपड़े पहनो जिनमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। और हाँ, बीच में ये भी बता देता हूँ मैं किस टाइम आपको जाना चाहिए वहाँ पे। आपको जाना चाहिए समर में। वैसे तो कभी भी चले जाओ, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, सर्दियों के अपने मजे हैं, गर्मियों के अपने मजे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो मई जून अप्रैल, मई जून, जब ये सूखी हवा, जब पतझड़, और जब बिल्कुल ड्राई होता है ना, तो अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो भाई समर में भी होके आइए जरूर। और हाँ, मेडिसिन में ब्रोमास जरूर रख लेना, जो मच्छर काटने से बचाती है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर ले जाएं। सबसे पहले तो जो आपने परमिट लिया है उसका फोटोकॉपी करा लें। आपके पास उसकी फोटोकॉपी रहेगी, प्रिंट फॉर्म में रहेगा, तो आप गेट पे दिखाएंगे तो आपको स्मूथ चेक इन मिलेगा। वरना बहुत लोग होते हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं, मतलब इवन प्रिंट भी नहीं होता परमिट का, मोबाइल से दिखाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, बहुत रूल आ गए थे पहले कि भैया वो चाहिए ही चाहिए, वापस भेज देते थे लोगों को, तो उस चीज का ध्यान रखना। और आधार कार्ड तो ये अपने कैरी ही करके चलना हमेशा, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए आपको, क्योंकि अंदर भी रजिस्टर में नोट करना पड़ता है, वहां पे भी आईडी शो भी करनी पड़ती है और नोट भी करना पड़ता है। एक ट्रिक और बताता हूँ, जब हम सफारी करते हैं, अर्ली मॉर्निंग सफारी करते हैं, खाली पेट चले जाते हैं, तो क्या होता है, लोग ना, बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो स्मार्ट होते हैं, जो जो फ्रीक्वेंटली सफारी करते रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जीप में ना थर्मस रखते हैं, चाय बनवा लेते हैं वहां कैंटीन से, चाय भर लेते हैं उसके अंदर, और कप कप होते हैं उनके पास, वो बिस्कुट होते हैं। तो क्या करते हैं, जब सफारी में ना कहीं गाड़ी खड़ी करके, ऑफ कोर्स काफी टाइम ऐसा आता है कि गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, टाइगर का वेट करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं कि आराम से कप निकालेंगे, चाय डालेंगे और चुस्कियां लेंगे चाय की, और बिस्कुट वगैरह खाएंगे, उनका नाश्ता भी हो जाता है, और एक लग्जरियस लग्जरी सफारी हो जाती है उनकी। तो कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा प्राइवेट रिजॉर्ट वाले भी कराते हैं शाम को, जब सफारी कराते हैं कहीं भी, पाटलीडून सफारी लॉज कराता है, तो बहुत सारे ये हैक होते हैं सफारी के। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपकी फैमिली को भी कंफर्ट महसूस होगा। वरना सर्दियों में क्या है कि ठंड लग रही है, सुबह भूखी पेट, सुबह अंधेरे में जाना पड़ता है सफारी करने, धूप में आते हैं, 3-4 घंटे की सफारी होती है, घूम रहे हैं खाली पेट, आपके पास ना बिस्कुट है, इवन लोगों के पास पानी तक नहीं होता है। तो भाई पानी की बोतल अलाउ है वहाँ, बिस्लरी की पेटी ले जा सकते हैं आप, अपनी जीप में रखिए, थर्मस ले जाइए, उसमें गर्म पानी रखिए, चाय रखिए अपने पास, ग्लूकोज वगैरह के बिस्कुट वगैरह रखिए, तो एनर्जी बार रखिए, ये सारी चीज अपनी जीप में रखिए हमेशा। तो आपको बहुत कंफर्टेबल
आपकी सफारी हो जाएगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जब खाने की बात कर रहा हूँ तो ये चिप्स वगैरह बिस्किट के पैकेट कभी फेंकना मत, सफारी करते हुए बाहर मत फेंकना प्लीज, प्लास्टिक बिल्कुल मत फेंकना। और हाँ, ओपन फूड मत ले जाना बिल्कुल भी, जिससे कि स्मेल फैले हर जगह जंगल में, उससे अट्रैक्ट हो कुछ जानवर। ओपन फूड बिल्कुल मत मत ले जाना। परफ्यूम ज्यादा मत लगाना, कोई भी डिओड्रेंट मत लगाना जिससे कि आपको खुशबू फैले, उससे भी बिल्कुल सिंपल होके जाना। और भाई कैश हाथ में रखना, जब आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जीप जंगल सफारी कर रहे हैं, तो कैश अपने पास होना चाहिए। एटीएम के भरोसे मत जाना, वहां पे एटीएम नहीं चलते हैं। जो गाइड होते हैं आपके साथ इवनिंग सफारी में जाएंगे, मॉर्निंग सफारी में जाएंगे, जो कि कंपलसरी है इवन यहाँ पे जिम कॉर्बेट में, तो 700 रुपीज वो चार्ज करते हैं। तो वो कैश ही लेंगे आपसे, कोई एटीएम पेटीएम वगैरह नहीं कराएंगे, कैश ही लेंगे। तो कैश रखना, कैंटीन में कैश चलेगा। इवन छोटी छोटी चीजें, 50 रुपए जब गेट से एंट्री करते हैं तो वहां पे एक जूट का थैला देते हैं, ताकि आप अपना उसको डस्टबिन बना लें, जितना भी गार्बेज आप उसके अंदर रखें। और जब पार्क से बाहर आए तो कहीं अच्छी जगह उसको डालें। तो सब जगह कैश चलता है वहां पे, तो कैश भरपूर ले जाना, कैश में कमी मत करना। इवन जब आप जीप सफारी एंड करेंगे तो जीप वाले को भी देना पड़ता है, क्योंकि वो ऑनलाइन तो होता नहीं, ऑनलाइन तो सिर्फ नाइट परमिट होता है, तो उसको भी हो सकता है वो ऑनलाइन ना ले, उससे बात कर लेना, उसके लिए भी कैश रखना। तो कैश जरूर रखना। और फिर जो है भैया, क्या चीज कैरी नहीं करनी है, जैसे कि म्यूजिक, रेडियो वगैरह, ये सब कैरी नहीं करना है। म्यूजिक नहीं बजाना है, बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है कभी, ना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर, ना सफारी के दौरान, कहीं भी। पार्क के अंदर, पार्क के आसपास कहीं भी म्यूजिक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कंफर्टेबल क्लॉथ पहनना, कार्गो की पैंट पहन ली, या लूज क्लॉथ पहनना, क्योंकि जीप में जब बैठते हैं तो भाई बहुत देर तक आपको 3-4 घंटे बैठना पड़ता है, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। बहुत लोग जीन्स वगैरह पहन के आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना वो सारी चीजें। गर्मी भी काफी होती है वहां पे। सफारी के दौरान बिल्कुल शांति बनाए रखना, सफारी के दौरान बिल्कुल भी शोर मत करना, बात मत करना। वैसे तो ये सारी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरा इतना एक्सपीरियंस है सफारी के दौरान, आप कितना भी बोलो लोग बात करते हैं। लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं या कुछ गाइड से ही पूछने लगते हैं, एकदम से ऐसे उनको खुद नहीं पता चलता कि कितनी तेज बोल दिया, कब बोल दिया, या फिर कुछ टाइगर दिख गया, अरे एकदम से शौक हो जाएंगे, एकदम से चिल्लाएंगे, वो भाग जाता है। जानवरों के कान बहुत तेज होते हैं, हाथी के तो इतने होते हैं कि बहुत तेज, टाइगर के भी, हर हर जानवर के बहुत तेज होते हैं। चिड़िया तो बिल्कुल नहीं आएंगी तुम्हारे आसपास अगर बोलते रहोगे तो इसलिए बिल्कुल साइलेंट रहना है। बस आपको सोचो कि 3 घंटे की सफारी है तो नहीं बोलना है, 3 घंटे मत बोलो ना, बिल्कुल भी इशारों में बात कर लो, बिल्कुल मत बोलो, चाहे आपके पास जानवर है या नहीं है। आपको जानवर नहीं दिखेगा, ये समझो कि आप टाइगर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन टाइगर आपको देख रहा है, हमेशा ऐसे ही होता है। और कैमरे और डीएसएलआर की लाइटें ऑफ रखना, फ्लैश लाइट ऑफ रखना, बिल्कुल भी फ्लैश मत जलाना, उससे भी जानवर भाग जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि वहां पे कोई है। और जैसा कि मैंने बताया था, कैमरे को कवर रखना, आपका डीएसएलआर है या कोई भी कैमरा है तो उसको वेल कवर रखना, धूल जाएगी तो धूल से बचाना अपने महंगे कैमरे को, वरना खराब हो जाएगा वो। एक बार धूल अंदर चली जाती है तो उसको सर्विस से भी ठीक नहीं हो पाता है, तो इसलिए धूल से बचाना, वो बहुत फाइन पाउडर होता है, वो बहुत अंदर तक चला जाता है। तो इसलिए और जितना भी हो सके भाई ये चीज का ध्यान रखना, और कैमरे को पूरा कवर करके रखो। आपने देखा होगा जो एक्सपीरियंस फोटोग्राफर होते हैं वो तो पूरा कवर करके रखते हैं, बस इतना सा स्पेस जहां से वो फोटो खींचता है वही ओपन करके रखते हैं, एक्सपोज करके रखते हैं, बाकी सब कवर होता है। और सफारी से पहले टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह चले जाना, क्योंकि 3-4 घंटे की सफारी होती है, फिर आपको कहीं भी रुकने उतरने की परमिशन नहीं है, आप पैर रख ही नहीं सकते बाहर। अगर पैर रखा तो 10,000 का फाइन था पहले, अब तो पता नहीं ज्यादा का है कितने का है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फाइन है, आप पैर बाहर नहीं रख सकते। अगर आपको इमरजेंसी में टॉयलेट वगैरह आ रहा है कुछ, तो फिर क्या होगा, आपको सफारी छोड़कर वापस गेस्ट हाउस में आना पड़ेगा। आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि आप सफारी कर रहे हैं, आप बोलोगे ड्राइवर को वापस चलो तो वापस आ जाएगा वो। तो आपका क्या होगा कि आप वापस आओगे, 3 घंटे की सवारी है, आधा घंटा 20-45 मिनट तो ऐसे ही खर्च हो जाएगी तुम्हारी वापस आने में। तो इसलिए टॉयलेट वगैरह पहले ही करके चलो अपना, ताकि आप स्मूथ सफारी कर सकें, पूरी सफारी को एंजॉय कर सकें। नॉन वेज वहाँ अलाउ नहीं है, सिगरेट अलाउ नहीं है, बीड़ी हुक्का कुछ भी अलाउ नहीं है। बहुत लोगों को तो ये कंफ्यूजन रहता है क्या वहाँ नॉन वेज अलाउ है, नॉन वेज बिल्कुल अलाउ नहीं है। फूड किसी भी एनिमल को नहीं देना है। मुझसे एक बार गलती हो गई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम सफारी में गया था, तो मैं ढिकाला के अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में था, वुड स्टैंड पे खड़ा था कैंटीन के सामने, मेरे पास सेब था, तो वहाँ पे एक बंदर था, बंदर तो कहीं भी घूमते रहते हैं, तो मैंने उसको ऐसे सेब हल्का सा डाल दिया था। तो तभी फॉरेस्ट वालों ने मुझे देखा और मुझे बोला कि ये यहाँ पे क्राइम है इस तरह से खिलाना, आप बिल्कुल नहीं खिला सकते हो। तो मैंने बोला सॉरी, और उसके बाद मैंने कभी भी ऐसी गलती नहीं करी है। तो आप भी कभी भी इवन बंदर तक को भी कुछ नहीं खिला सकते। और ढिकाला कैंपस के बाहर जब सफारी में करना है तो सोचो ही मत कि आप कुछ खिला दोगे,
किसी भी जानवर को, या कुछ डाल दोगे, इवन शोर भी नहीं करना, ना उनको डिस्ट्रैक्ट करना, कुछ मारना भी नहीं उनको। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं बच्चों को ले जा सकते हैं। ये ध्यान रखना कि वहाँ पे धूल बहुत होती है, उनको एलर्जी ना हो जाए, क्योंकि बच्चों के लंग्स में वो जाएगी, धूल जाएगी ज़रूर। आप तो अपने आप को कवर कर लोगे अच्छे से, बच्चे को कैसे कवर करोगे? तो धूल तो जाएगी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि बच्चों को इन सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। और वैसे वहाँ बच्चे वाले बहुत कम आते हैं, वहाँ साइंटिस्ट आते हैं, मैच्योर फोटोग्राफर आते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ लवर है वही आते हैं। ये बीवी बच्चों वाले बहुत कम मिलेंगे वहाँ पे आपको, फैमिली वाले कम मिलेंगे, क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है शोर मचाना। बच्चे तो शोर ही मचाएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो ऐसे लोग वहाँ पे बहुत कम आते हैं। वहाँ पर दो तरह की रोड होती है, एक तो सर्विस रोड होती है, एक होती है टूरिस्ट रोड। ड्राइवर है, गाइड है, वही आपको वहाँ पे नहीं ले जाएंगे, और आप बोलोगे भी ना तो भी नहीं ले जाएंगे। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट रोड है उनको कभी मत बोलना कि आप सॉरी हाँ, सर्विस रोड है कि वहाँ पे चलो, क्योंकि वो फॉरेस्ट रोड जो टूरिस्ट रोड है वही टूरिस्ट के लिए बनी हुई है, और वैसी पे ही एक प्री डिफाइंड प्लान्ड सफारी होती है कि इस एरिया में ही टूरिस्ट जा सकता है, इन्हीं रोड का कवर कर सकता है। बाकी जो सर्विस रोड होती है आपको बहुत मिलेगी वहाँ पे, जंगल में कोई लेफ्ट में कोई राइट में जा रही होगी, आपका मन करेगा वहाँ पे जाने का, पर वहाँ पे अलाउ नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट टिप, बाइनाकुलर जरूर ले जाना, दूरबीन की बहुत जरूरत पड़ती है वहाँ पे। ढिकाला के तो इतने बड़े बड़े ग्रासलैंड है, हाथी बहुत दूर दिखाई देगा आपको, चींटी जितना, लेकिन आपको बाइनाकुलर से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। बहुत सारी चिड़िया हैं वहाँ पे, नहीं दिखाई देती, बस ये लगेगा आंख से कि इनको पास जाके देख लो। या तो डीएसएलआर हो आपके पास, या फिर बाइनाकुलर हो। तो बाइनाकुलर ले जाना बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। मैं तो खैर आज तक नहीं ले गया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम जाऊंगा कोशिश करूंगा कि एक लेके जाऊं। तो डाउन एंड डस्क का रूल होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग कोशिश करो कि सबसे पहले आपकी जीप निकल जाए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से अंधेरे में, और कोशिश करो कि सबसे लास्ट में एंटर हो अंधेरे में। इवनिंग सफारी की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि आप मॉर्निंग में जाएंगे रात को ही आएंगे, बीच में आप आएंगे। 3 घंटे की सफारी होगी, फिर आपको दोपहरी में लंच वगैरह करेंगे अपने गेस्ट हाउस में, काफ़ी समय आप वहाँ बिताएंगे, फिर इवनिंग सफारी होती है। तो इवनिंग सफारी में मतलब जब भी सफारी स्टार्ट हो कोशिश करो सबसे पहले निकल जाओ और सबसे लास्ट में आओ, तो कंप्लीट सफारी करो, मजा आता है बहुत। और ये जो रेप्टाइल एंड क्रोकोडाइल होते हैं ये सारे ना दोपहर को दिखते हैं। रेप्टाइल तो आपको दोपहर को ही दिखेगा, रात के जानवर नहीं है। बाकी जानवर थोड़ा अंधेरे के होते हैं, रात के होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा धूप में दोपहरी में दिखेंगे आपको। कभी भी पार्क जाने से पहले उसके बारे में जान ले, उसके बारे में पढ़ ले कि आप किस जोन में जा रहे हैं, कितना बड़ा है, क्या क्या वहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना है, कितनी तरह की चिड़ियाएं हैं, क्या क्या दिख सकता है। तभी आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे अपने गाइड से। उससे क्वेश्चन पूछिए, बहुत क्वेश्चन पूछिए, वो बताएगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है पढ़ के जाइए, और इन्फॉर्मेशन वहां से लेके भी आइए। तो फिलहाल तो इस वीडियो में यही था। इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे मिलती रहेगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कभी जीप सफारी करनी है या फिर कहीं रुकना है वहाँ पे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे स्टे में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक।